हमारे इस खास कार्यक्रम 9 दिन नवरात्रि में और मैं हूं आपके साथ छाया। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हम आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख देवी मंदिरों के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम आपको मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बिरासिनी माता मंदिर के बारे में बताएंगे। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था इतनी है कि विदेशों से भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। माता बिरासिनी के मंदिर के गर्भगृह में माता के पास ही भगवान हरिहर विराजमान हैं, जो कि आधे भगवान शिव और आधे भगवान विष्णु के रूप में हैं। और इसकी जानकारी भी नगर के लोगों को तब लगी जब लगभग 150 वर्ष पूर्व पुरातत्व विभाग ने मंदिर में आकर मूर्तियों का परीक्षण किया। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर स्थापित जो मूर्ति है यह लगभग 150 वर्ष पुरानी है। 10वीं शताब्दी की यह मूर्ति है और हरिहर भगवान की जो प्रतिमा है यह दुर्लभ प्रतिमा है, क्योंकि इस मूर्ति में आधे में हर यानी कि भगवान शिव और आधे में हरि यानी कि भगवान विष्णु है। तब से लोगों को पता चला कि यह प्रतिमा हरिहर है। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिसमें राधा कृष्ण, मरही माता, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाऊ, दक्षिण मुखी हनुमान और शनिदेव के छोटे छोटे मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है। बिरासिनी मंदिर में बिरासिनी माता की 10वीं सदी की कलचुरी कालीन काले पत्थर से निर्मित भव्य मूर्ति विराजमान है। यह पूरे भारत में माता काली की उन गिनी चुनी प्रतिमाओं में से एक है जिनमें माता की जिह्वा बाहर नहीं है। माता की प्रतिमा वीर आसन में है, जिसकी वजह से माता का नाम बिरासिनी के नाम से जाना जाता है। टीवी 24 इस दिव्य मूर्ति और मान्यताओं से आपको अवगत कराएगा, जिसे सुनकर आप भी भाव विह्वल हो जाएंगे। सुनिए माता की रोचक दास्तां। सपन में द्वारा हल चलाने गए रहे तो कुछ फसल नजर आया तो खोद रहे थे। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद बोले कि अरे ट्रैक्टर ले जाया जाए, बैलगाड़ी ले जाया जाए। तो पहले ट्रैक्टर ले गए। ट्रैक्टर ले जाने के बाद नहीं आ रही थी मूर्ति। उसके बाद सामान ले रही थी तो बैलगाड़ी भी लाए, बैलगाड़ी टूट जाती रही। तो दोबारा फिर गए। दोबारा सपना आई। दोबारा जब सपना आई तो उसके बाद गए रात में। माता जी नहाने जाती हैं तो उतने समय सपना आया 3:30-4 बजे। तो गए तो नहीं आ रही थी। उसके बाद दोबारा सपने के द्वारा उनको कांधे पे लाए गए, फूल जैसे हो गए रही। माता जी से बोले कि माता जी आप दौड़ नहीं पा रही हैं तो मैं कैसे ले जाऊं। तो माता जी बोले मैं फूल जैसे हो जा रही हूँ, तुम मेरे को उठा के ऐसे जगह ले चलो जहाँ नगर बच जाए। नगर बचने के दौरान फिर मैं ऐसे करके माता बिरासिनी की यहाँ से लाते लाते ऐसे टीले पे टिका दिया। टीले पे टिकाने के बाद पानी प्यास लगी है। पानी प्यास के बाद फिर ऐसे पानी पीने के चले गए। कुआं भी रहा और उसके बाद गए उठाने तो वहाँ से टस से मस्त नहीं हुई। फिर वही मंदिर की स्थापना हो गई। मान्यता अनुसार माता बिरासिनी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व पाली निवासी धौकल सिंह गोंड नामक व्यक्ति को सपना दिया था। दरअसल धौकल सिंह गजरा नाला के समीप एक खेत में हल लेकर जुताई कर रहा था। तभी हल फंस गया और धौकल जब हल को निकालने का प्रयास कर रहा था तो देखा कि हल के नीचे कुछ है जिसमें हल फंसा हुआ है। जब हल को निकालने मिट्टी हटाई गई तो देखा कि वहाँ पर एक मूर्ति थी, जिसकी बात धौकल ने लोगों को बताई। तब नगर के कुछ लोगों ने मिलकर मूर्ति को लाना चाहा, पर मूर्ति वहाँ से सूत भर भी न हिली। दूसरी ओर धौकल को पुनः स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें माता ने धौकल से कहा कि तुम मुझे अपने कंधे में ले चलो। माता की बात सुन धौकल ने माता को उठाया तो माता की प्रतिमा धौकल को फूल की तरह हल्की प्रतीत हुई और फिर धौकल माता को लेकर नगर की ओर बढ़ चला। चलते चलते धौकल को जोरों की प्यास लगी। तब धौकल ने माता को एक स्थान पर टिका दिया और पानी पीने के बाद जब धौकल ने मूर्ति को पुनः उठाना चाहा तो फिर दोबारा वह मूर्ति को हिला भी नहीं पाया और तब से वही माता का स्थान हो गया है।
माहौल है सकारात्मकता का, अलग आनंद है। और कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे कुछ इंसान मन्नत मांग रहा है और छोटी छोटी चीजें भी और पूरी हो जा रही हैं, तो अलग प्रभाव पड़ता है और उसी ऊर्जा से हम लोग हर बार आते हैं। विरासिनी माता का जीर्णोद्धार। बिरसिंहपुर पाली में स्थित विरासिनी माता के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा 1989 को किया गया। पाली नगर में कोयला खदान बिरसिंहपुर कालरी SCCL के पदस्थ सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन के सहयोग से लगभग 27 लाख रुपए में माता के संगमरमर के भव्य मंदिर को पूर्ण किया गया। मंदिर का वास्तुचित्र वास्तुकार विनायक हरिदास NBCC नई दिल्ली के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया। बचपन से आ रहे हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत प्रसिद्ध माता है और दर्शन का विलासी रहे। बहुत अच्छी पहले से भी बहुत अच्छी। कोरोना काल में नहीं आ रहे, अब आने। सभी दर्शकों को सर्वप्रथम तो शारदीय नवरात्र की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र पूरे भारतवर्ष में बड़े ही खुशहाली के साथ मनाया जाता है, भव्यता के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली नगर लेके आए हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर माँ विरासिनी जी का जो मंदिर है, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध, पूरे भारतवर्ष में यह मंदिर विश्वविख्यात है। इस मंदिर की मैं आपको विशेषता बताना चाहूंगा कि जो आपके पीछे मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति किसी के द्वारा बनाई दी गई है। जैसा कि यहाँ पे जो किंवदंतियां हैं लोगों के, जो हमने बात की यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति है, यहाँ स्थानीय पाली निवासी धौकल सिंह गोड़ नामक एक व्यक्ति है, जो उनको स्वप्न में माताजी ने स्वप्न दिया और उनको स्वप्न में माताजी ने बताया कि मैं यहाँ पे स्थित हूँ, मुझे स्थान दो। जिसके पास धौकल जो नामक पंडा था, जो जिनको स्वप्न में माताजी ने दर्शन दिए थे, उनके द्वारा स्वप्न में यह देखा गया कि वो हल चला रहे थे और हल जो है कहीं पे फंस गया। जब उन्होंने देखा तो नीचे मूर्ति थी और मूर्तियों को, जो ये मूर्ति है, उनको लाने का प्रयास जब धौकल नामक जो व्यक्ति है उनके द्वारा किया गया, तो हमने उनके परिवार से भी बात की। उनके द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर के माध्यम से और बैलगाड़ी के माध्यम से माताजी की मूर्ति को लाया जा रहा था, लेकिन कोई भी व्हीकल उनको नहीं लेके आ पा रहे थे। जिसके बाद दूसरे दिन फिर जब जो धौकल नामक पंडा है वह अपने घर गए, रात को उन्हें पुनः स्वप्न आया और स्वप्न में उन्हें माताजी ने कहा कि मैं किसी गाड़ी से नहीं बल्कि मैं तुम्हारे कंधे पे जाऊंगी। और स्वप्न में ही जो धौकल नामक व्यक्ति है, स्वप्न में ही माताजी को उठा करके लेके आया। और जहां पर आज आप ये मंदिर देख रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि धौकल जो है जब लेके आए तो उन्हें प्यास लगी और उन्होंने माताजी को यहाँ पे रखा और जब वो पानी पीने के बाद पुनः माताजी को उठा करके ले जाने का प्रयास किया तो माताजी वहां से नहीं उठी और यहीं पे माताजी का मंदिर जो है स्थापित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर है, ये पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अपनी अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे कलश की भी स्थापना कराई जाती है। मनोकामना कलश, घी कलश, आजीवन घी कलश, उसकी स्थापना लोग यहाँ पर कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश नहीं, भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर कलश के लिए स्थापना कराते हैं और अपनी मान्यता पूरी होने के बाद उनका विसर्जन भी कराते हैं। मंदिर में ज्योति कलश और मनोकामना कलश। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। यहाँ हजारों की संख्या में घी, तेल और साधारण जवारे के कलश श्रद्धालुओं के द्वारा स्थापित कराए जाते हैं। ज्योति कलश हेतु एक विशाल हाल की व्यवस्था भी है। यहाँ 9 दिनों तक हजारों की संख्या में लगातार कलश ज्योति जलती रहती है। वहीं साधारण जवारे के लिए 2 मंजिला इमारत की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें साधारण मनोकामना कलश की स्थापना की जाती है। आजीवन घी और आजीवन तेल के भी कलशों की स्थापना मंदिर में की जाती है, जहां पर एक निश्चित राशि एक बार लेकर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा हर वर्ष उन कलशों की स्थापना की जाती है। छत्तीसगढ़ धर्म और आस्था का गढ़ माना जाता है, जिसमें हर समाज के लोग समय समय पर ईश्वर की शरण में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में नवरात्र के खास मौके पर माता की शरण में आए आप सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करें।
मैं विगत 10 वर्षों पहले आया हुआ था माता के दरबार में, और मेरी बड़ी मनोकामना थी कि पूरे घर परिवार के साथ मैं आऊं यहाँ पे। और जैसे कि माता एमपी में नहीं, हमारे ऑल पूरे इंडिया में फेमस है, हमारे इधर भी काफ़ी चर्चाओं में है माता। और उसी को लेकर के मैं अपनी बिटिया का कंछेदन संस्कार के लिए इधर आया था, जो कि बड़ी कृपा हुई माता की। आज पंचमी के दिन हम लोगों को माता के दर्शन लाभ प्राप्त हुए और मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। माता का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं कच्छेदन की मान्यता। पूरे नवरात्र में मंदिर परिसर में बच्चों के मुंडन, कर्णछेदन कराने लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं, जिसको लेकर मंदिर में अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर समिति और अन्य लोगों द्वारा भंडारे भी करवाए जाते हैं और पूरे 9 दिन माता का श्रृंगार, भोग, पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भक्ति से की जाती है। माता बिरासिनी के दरबार में सोने चांदी की जेवरात सहित लाखों का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे बहुत दिनों से आ रहे हैं। ये महाकाली का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये पाली पे स्थित है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूर्ण तरीके से पूर्ण होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी यहाँ पधारें। आज पंचमी का दिन है। आप जो भी मांगेंगे वो पूर्णतः रूप से पूर्ण होगा। इसलिए आप सभी का पाली मंदिर में स्वागत। माता बिरासिनी का भव्य ऐतिहासिक जवारा जुलूस 9वें दिन निकाला जाता है, जो कि काली नृत्य और झांकियों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्थानीय सगरा तालाब में विसर्जित किया जाता है। पाली नगर में निकलने वाला जवारा जुलूस पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, क्योंकि जब जुलूस निकलता है तो कई किलोमीटर तक ऐसा लगता है जैसे नगर की सड़कों ने हरी मखमली चादर ओढ़ रखी है। मंदिर को 2012 में पूरी तरह शासकीय किया जा चुका है, जिसकी देखरेख जिला प्रशासन करता है। 1,500-2 हजार तक की संख्या चैत में होती थी और लगभग 700 जवारे कुंवार में उस समय बोए जाते थे। धीरे धीरे माता की प्रसिद्धि, उनके आशीर्वाद से आज की स्थिति यह है कि बिरासिनी मंदिर में 15,000 के करीब जवारे और लगभग 4,000 से अधिक ज्योति कलश हर वर्ष यहाँ पर बोए जा रहे हैं। माना जाता है कि माता की अलौकिक शक्तियों के कारण लोगों की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। वैसे तो यहाँ साल भर लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन साल के शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्र में यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु सपरिवार माता के दर्शन को आते हैं। बिरसिंहपुर पाली बिरासिनी माता के मंदिर में वर्ष में 2 बार शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, जिसमें न केवल आसपास के लोग बल्कि देश विदेश से भी लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। तो ये 9 दिन नवरात्रि पर हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख देवी मंदिरों की कहानी से आपको अवगत कराया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़ टीवी 24। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय और तेजी से उभरता हुआ चैनल टीवी 24 अब देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1166 पर। राजनीतिक खेल है शह और मात का।
घात और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा।